नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जुड़ी तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और पहली बड़ी खबर से। कोयला चाहिए तो 15 दिन में कोल इंडिया जवाब दे। 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाये को लेकर हेमंत सरकार सख्त, सीएम बोले बीजेपी भी आवाज उठाए। केंद्र सरकार ने कोयला रॉयल्टी और राजस्व मद में झारखंड के बकाये 1.36 लाख करोड़ की मांग खारिज कर दिए जाने के बाद हेमंत सरकार एक्शन में आ गई है। कोल कंपनियों के यहाँ 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाये की वसूली के लिए राज्य सरकार ने लीगल प्रोसेस शुरू करने का आदेश दिया। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। भू राजस्व विभाग के विशेष सचिव को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। विशेष सचिव 15 दिनों के अंतराल पर भू राजस्व सचिव को विधिक कार्रवाई की प्रगति से अवगत कराएंगे। इधर झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जो जवाब दिया है उसमें कोल इंडस्ट्री का उल्लेख नहीं है। चौधरी ने चालाकी से 2021-22, 22-23 और 23-24 के जीएसटी सेंट्रल असिस्टेंट, स्पेशल असिस्टेंट का डेटा बताकर बकाये से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि भू राजस्व विभाग ने कोल इंडिया को 15 दिनों के भीतर जवाब देने का अल्टीमेटम दिया है। अगर कोल इंडिया ने बकाया नहीं दिया तो हम राजमहल से राजहरा तक कोयला खदान नहीं चलने देंगे। कोयले का एक ढेला भी बाहर नहीं जाएगा। हम बकाया छोड़ने वाले नहीं हैं। पश्चिमी सिंहभूम में नाबालिग छात्रा का रेप, इलाज के दौरान मौत। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ रेप की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद इलाज के क्रम में छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि घटना मंगलवार शाम करीब 7 बजे हुई थी। नाबालिग छात्रा अपने घर के पीछे मूर्छित अवस्था में मिली थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। परिजन उसे इलाज के लिए जगन्नाथपुर स्वास्थ्य केंद्र ले गए। यहाँ उसकी हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टर ने उसे चंपुआ अनुमंडल अस्पताल रेफर कर दिया। वहां पहुंचने पर डॉक्टर ने जांच के बाद छात्रा को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखा है। घटना की सूचना फैलते ही जगन्नाथपुर में लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। गुस्साए लोगों ने पास की बस्ती रहीमाबाद में आरोपी युवक को दबोच लिया। इसके बाद उसे पीटने लगे। समय रहते पुलिस की टीम वहां पहुंची और लोगों को किसी तरह समझाकर आरोपी को भीड़ से बचाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड में भी बनेंगे दिल्ली जैसे स्कूल, सरकार इसके लिए करेगी एजेंसी हायर। झारखंड के सरकारी स्कूलों को दिल्ली के सरकारी स्कूलों के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए झारखंड सरकार एक एजेंसी बहाल करेगी। यह एजेंसी उपलब्ध संसाधनों के आधार पर स्कूलों की रैंकिंग करेगी। साथ ही यह देखेगी कि स्कूलों को विकसित करने के लिए किन किन संसाधनों की अभी भी आवश्यकता है। फिर स्कूलों का डेटाबेस तैयार कर उसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपेगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने स्कूलों के इस वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए प्रोफेशनल एजेंसी को बहाल करने के लिए टेंडर निकाला है। एजेंसी में 10 वर्ष के अनुभव वाले एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर को रखा जाएगा जो टीम का नेतृत्व करेंगे। इनके जिम्मे सर्वोत्तम रणनीति बनाने के साथ और विकल्पों का मूल्यांकन कर निर्णय लेने का अधिकार होगा। इनके अलावा एजेंसी में एक प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रखा जाएगा जिसकी योग्यता MBA होगी। साथ ही मनोविज्ञान, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र में कम से कम 7 साल का अनुभव जरूरी होगा। उनके अलावा टीम में 2 टीचर ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट और 1 डेटा एनालिस्ट को भी रखा जाएगा। जमशेदपुर में शख्स की दिन दहाड़े हत्या, सीने में अपराधियों ने मारी 4 गोली। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर रोड नंबर 4 में दिन दहाड़े अपराधियों ने टाइगर क्लब के संचालक आलोक कुमार उर्फ मुन्ना की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार आज सुबह करीब 10 बजे घात लगाकर बैठे अपराधियों ने आलोक मुन्ना को सामने से सीने में गोली मारी, जिसमें 4 गोलियां आलोक के सीने को छलनी करते हुए पार हो गई। इसके बाद घायल आलोक वहीं जमीन पर गिर गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल उसे टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। बताया जाता है कि आलोक मुन्ना कांग्रेस का कार्यकर्ता भी था। वह कई सारे सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ था। इसके अलावा मारपीट के एक मामले में उसके ऊपर मामला भी दर्ज है। आलोक मुन्ना की हाल ही में 23 नवंबर को शादी हुई थी। ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, शिक्षक की मौत। लातेहार में स्कूल जाने के दौरान हादसा, पुलिस ने चालक को ट्रक के साथ पकड़ा। लातेहार शहर के किनामाड़ स्थित मित्तल पेट्रोल पंप के पास हुए सड़क हादसे में शिक्षक की मौत हो गई। मृतक का नाम संजय सिंह है। वह पलामू के सुदना के रहने वाले थे। लातेहार प्रखंड के कुंद्री विद्यालय में कार्यरत थे। जानकारी के अनुसार संजय अपनी मोटरसाइकिल से स्कूल जा रहे थे। इस दौरान पेट्रोल पंप में तेल भरवाकर जैसे ही निकले वैसे ही रांची की ओर से आ रही एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी।
घटना के बाद चालक ट्रक को लेकर भागने का प्रयास किया, लेकिन अब पुलिस ने उसे 2 किलोमीटर दूर जाकर पकड़ लिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही लातेहार थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। उन्होंने बताया कि ट्रक व चालक को पकड़ लिया गया है, मामले की जांच की जा रही है। इधर इस घटना की सूचना मिलते ही कई शिक्षक सदर अस्पताल पहुंचे। घटना के बाद परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। 1.36 लाख करोड़ रुपए मामले में बाबूलाल मरांडी का जवाब, कहा हवाई बातों के बजाय पूरे दस्तावेज और तथ्य जनता के सामने रखे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बकाया कोल रॉयल्टी मामले में झामुमो पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि झामुमो के द्वारा हवाई बातें कर केंद्र सरकार पर 1.36 लाख करोड़ का बकाया रखने का निराधार और भ्रामक आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जेएमएम के पास इस आंकड़े को लेकर कोई ठोस प्रमाण है तो वे पूरे दस्तावेज और तथ्यों के साथ जनता के सामने रखें। झामुमो को स्पष्ट करना चाहिए कि यह राशि किस मद की है, कब से लंबित है और किन परिस्थितियों में यह दावा किया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि हेमंत सरकार को झूठे आरोपों और गलत आंकड़ों के सहारे केंद्र सरकार पर दोषारोपण करने की बजाय झारखंड की असल समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। बिना प्रमाण और आधारहीन आरोप लगाकर झारखंड की जनता को भ्रमित करने का यह खेल अब बंद होना चाहिए। महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए, किसानों को प्रति क्विंटल धान के 3200 रुपए और युवाओं को नौकरी देने के झूठे वादे का भंडाफोड़ हो चुका है। इसलिए केंद्र सरकार पर अनर्गल आरोप लगाकर राज्य सरकार अपनी विफलताओं को छिपा रही है। झारखंड के शख्स ने गुजरात में 11 साल की बच्ची को अगवा कर किया दुष्कर्म, गिरफ्तार। गुजरात के भारूच जिले के एक औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार को 11 वर्षीय एक बच्ची को उसके घर के पास से अगवा कर उससे दुष्कर्म करने के आरोप में एक मजदूर को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने सोमवार को झारखंड के मूल निवासी 36 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक कुशल ओझा ने बताया कि आरोपी पीड़ित बच्ची के पड़ोस में रहता था। बच्ची के पिता जिस फैक्ट्री में काम करते थे, आरोपी भी उनके साथ वही काम करता था। जानकारी मिल रही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, आईएएस ऑफिसर किरण पासी और एक आईपीएस ऑफिसर गुजरात के लिए रवाना हो गए हैं। अधिकारी ने बताया कि यौन उत्पीड़न के कारण बच्ची को गंभीर आंतरिक चोटें आई है और सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे वडोदरा के एसएसजी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ओझा ने कहा कि जिस दौरान आरोपी ने बच्चे को अगवा किया, उस दौरान वह अपने घर के पास खेल रही थी। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। महगामा सीट के लिए 24 लाख में हुई थी डील, सांसद के घर पहली किस्त दी, नहीं मिला टिकट, पैसे वापस मांगे तो देने लगे धमकी। झारखंड विधानसभा चुनाव में सेंटर फॉर सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिसर्च के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विवेक ने गोड्डा जिले के अमौर गांव के रहने वाले निरंजन कुमार सिन्हा को महगामा से भाजपा से टिकट दिलाने की बात कही थी। टिकट दिलाने को लेकर दोनों के बीच झारखंड से राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के दिल्ली स्थित आवास पर 24 लाख रुपए में डील हुई थी। सांसद दीपक प्रकाश के आवास पर हुई मुलाकात के दौरान विवेक ने कहा कि वे अमित शाह और बीएल संतोष के लिए जीतने की संभावना वाले उम्मीदवार का सर्वे कर रहे हैं। वह उन्हें महगामा सीट से टिकट दिला सकते हैं। निरंजन ने पैसे तो दे दिए, लेकिन उसे न तो टिकट मिला और न ही पैसे वापस किए गए। निरंजन ने विवेक से पैसे मांगे तो वह उसे धमकी देने लगा। निरंजन की ओर से वकील के माध्यम से डॉक्टर विवेक को भेजे गए कानूनी नोटिस भेजा गया है। इसी नोटिस से पूरे मामले का खुलासा हुआ है। नोटिस में कहा गया है कि निरंजन और विवेक की मुलाकात दीपक प्रकाश के आवास पर हुई। बताया गया है कि 24 लाख रुपए में तय हुए सौदे की पहली किस्त 12 लाख रुपए सांसद दीपक प्रकाश के आवास पर दी गई, जबकि शेष 12 लाख रुपए 12 अगस्त को रांची के डोरंडाई स्थित खुखरी गेस्ट हाउस में निरंजन के बेटे ने विवेक को दी। झारखंड में 4 डिग्री तक बढ़ेगा न्यूनतम तापमान, 20 से 9 जिलों में बारिश की संभावना। दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर। बीते एक सप्ताह से पूरे झारखंड में ठंड का कहर जारी है। राज्य के करीब करीब सभी जिले का तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। इसी बीच मौसम में बदलाव के संकेत मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने दिए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि आज से न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी, इससे ठंड में भी कमी होगी। मौसम विभाग का कहना है कि आज से अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हिमालय से ठंडी हवाएं कम आ रही है। दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, इस वजह से सर्दी से कुछ राहत मिलेगी। 20 दिसंबर को राज्य के दक्षिणी और मध्य भाग में बारिश होगी। राज्य के 9 जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। जिन जिलों में बारिश की बात कही गई है उनमें रांची भी शामिल है।
बारिश की वजह से 20 दिसंबर से दिन का तापमान भी 2 से 4 डिग्री तक गिरेगा। इस वजह से कनकनी वाली ठंड से राहत मिलेगी। 22 को ओडिशा से सटे क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इस कारण कोल्हान के जिले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में बारिश होगी। इसके बाद मौसम सामान्य रहेगा। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि बारिश के बाद जब मौसम खुलेगा तो एक बार फिर ठंड की लहर आएगी। नए वर्ष में विश्वविद्यालय में एक सप्ताह का विंटर ब्रेक, सरहूल की छुट्टी बढ़ेगी। राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में नए साल में पूर्व की भांति एक हफ्ते का विंटर ब्रेक मिलेगा। ग्रीष्म अवकाश 20 दिन का ही रहेगा। इस संबंध में मंगलवार को राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने एडवाइजरी जारी की है। इस पर विश्वविद्यालय को 3 दिन में अपनी टिप्पणी भेजनी है। पिछले वर्ष राजभवन ने सभी राजकीय विश्वविद्यालयों की छुट्टी में कटौती कर दी थी। विंटर ब्रेक खत्म कर एक दिन का क्रिसमस अवकाश दिया था। शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध कर रहे थे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को शिक्षक प्रतिनिधियों ने ज्ञापन भी सौंपा था। राजभवन से जारी प्रस्तावित समान अवकाश कैलेंडर में कुल 86 अवकाश है। इसमें 12 रविवार है और शेष कार्य दिवस के अवकाश है। झारखंड यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने एडवाइजरी का स्वागत किया है। जुटान के संयोजक डॉक्टर कंजीन लोचन बोले, क्रिसमस और विंटर ब्रेक के लिए वर्ष के अंतिम सप्ताह को और सरहुल व कर्मा पूजा में 1 से अधिक दिनों का अवकाश घोषित करने के अनुरोध को स्वीकार किया गया है। साल के अंत में झारखंड में आयोजित होगा हॉकी इंडिया लीग। 8 पुरुष और 6 महिला टीम लेंगी भाग। झारखंड की राजधानी रांची और उड़ीसा के राउरकेला में साल के अंत और नए साल में हॉकी का रोमांच देखने को मिलेगा। दरअसल हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन 28 दिसंबर से 1 फरवरी तक किया जाएगा, जिसमें 8 पुरुष और 6 महिलाएं टीमें भाग लेंगी। पुरुष लीग 28 दिसंबर को राउरकेला की बिसरा मुंडा हॉकी स्टेडियम में शुरू होगा। वहीं पहली बार होने जा रही महिला लीग के सारे मैच रांची में होंगे, जिसकी शुरुआत 12 जनवरी से होगी। फाइनल मैच 26 जनवरी को खेला जाएगा। रांची और राउरकेला में हॉकी के काफी प्रशंसक हैं, जिसके लिए टिकट फ्री का निर्णय लिया गया है। हालांकि स्टेडियम में प्रवेश के लिए दर्शकों को निःशुल्क वर्चुअल टिकट लेना आवश्यक होगा और मैच का टिकट ऑनलाइन माध्यम से लिया जा सकता है। टिकट बुक करने के लिए विंडो खोल दिए गए हैं। सदर अस्पताल के पास छात्रा के साथ दिनदहाड़े छेड़खानी, पुलिस ने आरोपी पर रखा 5,000 का इनाम। राजधानी रांची में अभी स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि शहर में एक बार फिर से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। दरअसल सदर अस्पताल के पास एक प्रतिष्ठित कॉलेज की बीकॉम की एक छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की है। पुलिस ने उस पर 5,000 रुपए का इनाम भी रखा है। मिली जानकारी के अनुसार 16 दिसंबर को छात्रा अपने कॉलेज से निकलकर सर्जना चौक की ओर जा रही थी। इस दौरान सदर अस्पताल के पास एक मनचले ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ी की। छात्रा के शोर मचाने के बाद वह उसके साथ गाली गलौज और बदतमीजी करने लगा। लोगों के जमा होने पर वहां से वो भाग निकला। छात्रा के पिता ने घटना के संबंध में लोअर बाजार में शिकायत दर्ज कराई है। आंगनबाड़ी में पेंटिंग करने आए लोगों की जलाई बाइक, कमरे में सो रहे लोगों ने दीवार तोड़ बचाई जान। पुलिस बोली शरारती तत्वों का काम। गुमला के बेलागड़ा पंचायत के नवाटोली गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में पेंटिंग करने आए पेंटरों की बाइक अज्ञात अपराधियों ने बीती रात आग के हवाले कर दी। सभी पेंटर लोहरदगा से काम करने पहुंचे थे। घटना को लेकर कस्को के रहने वाले पेंटर अजय उराव ने बताया कि छोटू राम नंदेश्वर बड़ाइक, बादल और राम दुलार चिक बड़ाइक आंगनबाड़ी केंद्र में फोटो, कार्टून और अल्फाबेट पेंटिंग का काम करने के लिए ठेकेदार रामवीर के निर्देश पर मंगलवार की शाम पहुंचे थे। सभी आंगनबाड़ी के बरामदे में बाइक खड़ा कर बगल के रूम में खाना खाने के बाद सोए हुए थे। इसके बाद अचानक देर रात को जलने के साथ तेज आवाज आने लगी, जिसके बाद दरवाजा खोलकर देखा तो 5 बाइक धधक रहे थे। उसने बताया कि बाइक जलता देख हमने चिल्लाकर ग्रामीणों को उठाया। ग्रामीणों की मदद से बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक सभी बाइक जलकर राख हो चुके थे। बालूघाट पर छापेमारी करने गए सीओ को बालू माफियाओं ने 3 घंटे तक बनाया बंधक। गोड्डा जिले में एक सीओ को बालू माफियाओं ने 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। मामला सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के धमनी के निकट का है, जहां बालू घाट पर छापेमारी को गए अंचल अधिकारी को बालू माफियाओं ने बंधक बना लिया था। पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो पुलिस पहुंची और सीओ को मुक्त कराया। सीओ की पहचान प्रकाश बेसरा के रूप में हुई है। उन्होंने सुंदर पहाड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें 6 लोगों को नामजद किया गया है। वहीं 40 अज्ञात पर सरकारी काम में बाधा और मारपीट का आरोप लगाया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मंगलवार की दोपहर 12 बजे सुंदर पहाड़ी सीओ प्रकाश पेसरा अवैध बालू कारोबार के खिलाफ छापेमारी कर रहे थे। धमनी नदी में 4 बालू ट्रैक्टरों को पकड़ा गया था। इसी बीच वहां बालू माफियाओं ने हंगामा करते हुए जब्त ट्रैक्टरों को छुड़ा लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि अंचलाधिकारी ने जब्त ट्रैक्टरों को जानबूझकर छोड़ दिया। ग्रामीणों ने कहा कि यह सब सेटिंग गेटिंग का खेल है, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए।
लातेहार में सड़क दुर्घटना में स्कूल के प्रिंसिपल की मौत, शिक्षकों ने उठाया बायोमेट्रिक सिस्टम पर सवाल। जिला मुख्यालय के झरिया पेट्रोल पंप के पास बुधवार को ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार शिक्षक की मौत हो गई। शिक्षक की पहचान पलामू मेदिनीनगर निवासी संजय सिंह के रूप में हुई है, जो लातेहार के कुंदरी मध्य विद्यालय में प्रधान अध्यापक के रूप में पदस्थापित थे। घटना के बाद शिक्षकों में भारी नाराजगी है। शिक्षकों ने सरकार के बायोमेट्रिक सिस्टम की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आंदोलन की धमकी दी है। दरअसल शिक्षक संजय सिंह अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकले थे। रास्ते में झरिया पेट्रोल पंप पर बाइक्स में पेट्रोल लेने के बाद जैसे ही वहां से सड़क पर आए, तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें चपेट में ले लिया। ट्रक उन्हें कुचलते हुए निकल गया। इस घटना में शिक्षक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद डीएसपी अरविंद कुमार के निर्देश पर लातेहार की पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए लातेहार अस्पताल भेज दिया। खेल और ओलंपियाड में भाग लेने वाले छात्रों की होगी विशेष परीक्षा। बोर्ड परीक्षा के दौरान किसी छात्र को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खेल या ओलंपियाड में भाग लेना हो तो परीक्षा का तनाव लेने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई ऐसे छात्रों को राहत देगा और उनके लिए विशेष परीक्षा आयोजित करेगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत छात्रों के सर्वांगीण को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। इसलिए बोर्ड ने स्कूलों को ऐसे परीक्षार्थियों के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। बोर्ड ने कहा है कि भारतीय खेल प्राधिकरण या बीसीसीआई द्वारा स्वीकृत खेल आयोजन में भाग लेने वाले छात्रों को ही इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भाग लेने वाले 10वीं 12वीं के छात्र भी विशेष परीक्षा दे सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम, आमजन की सुनी गई समस्या, किया जा रहा समाधान। रांची को छोड़कर झारखंड के सभी 23 जिलों में आज झारखंड पुलिस जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में आम लोगों की समस्या सुनी गई और उसका समाधान भी किया जा रहा है। डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर शुरू की गई जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में 18 मुख्य मुद्दों पर आम जनता की समस्या सुनी गई और उनकी मदद की जा रही है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए 23 जिलों में से 23 आईजी, डीआईजी और कमांडेंट रैंक के अफसर प्रतिनियुक्त किए हैं। कोडरमा में अवैध रूप से चल रहा था आरा मिल, वन विभाग ने किया ध्वस्त। वन विभाग ने अवैध रूप से संचालित एक आरा मिल को ध्वस्त किया है। यह आरा मिल जयनगर थाना क्षेत्र के कुशाहना गांव में संचालित किया जा रहा था। कोडरमा वन विभाग ने मिल को ध्वस्त कर आरा मिल के मशीन, आरी और एक जनरेटर को जब्त कर अपने साथ ले आया है। साथ ही मौके से वन विभाग ने भारी मात्रा में कीमती लकड़ी भी बरामद की है। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही आरा मिल का संचालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाशी की जा रही है। दरअसल जयनगर थाना क्षेत्र के कुशाहना गाँव में आरा मिल का संचालन किया जा रहा था, जिस पर आरा मिल स्थापित है। वह इलाका जंगल से घिरा हुआ है। इसी का फायदा उठाकर अवैध तरीके से आरा मिल का संचालन किया जा रहा था। सरायकेला कांड्रा रोड में हादसा, ऑटो पलटा। शेन इंटरनेशनल स्कूल के पास की घटना, ड्राइवर सहित 3 लोग हुए घायल। कांड्रा रोड में कांड्रा थाना के दायरे में आने वाले शेन इंटरनेशनल स्कूल के निकट सरायकेला से आ रहा ऑटो पलट गया। यह ऑटो खरसावा से अखबार पहुंचाकर लौट रहा था। हादसे में ऑटो चालक इजराउल हक घायल हो गया। वह कपाली का रहने वाला था। इसके साथ बिष्टुपुर पीएनबी में कार्यरत स्वीपर बुरुडीह निवासी गोपाल मुखी एवं एक अन्य सवारी भी घायल हो गए। हादसे के बाद ऑटो पलटते हुए झाड़ियों में फंस गया। इससे बड़ा हादसा होने से बच गया। ऑटो को पलटा हुआ देख बच्चों को स्कूल छोड़ने आए लोग द्वारा घायलों को बाहर निकाला गया। सभी घायलों को नजदीक ही स्थित शिवम मेडिकल में इलाज के लिए भेजा गया। वहीं इसकी सूचना कांड्रा थाना को भी दी गई, जहां तत्काल कांड्रा थाना पुलिस पहुंचकर घायलों की देखरेख के साथ ऑटो को निकालने में जुट गई। पलामू में अवैध माइनिंग के खिलाफ अभियान, 3 बालू और 3 गिट्टी लोड गाड़ियां जब्त। 15 घंटे लगातार एक्शन में प्रशासन। पलामू जिले में अवैध माइनिंग और खनिजों के ढुलाई के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। मंगलवार की रात 7 बजे से बुधवार की सुबह 7 बजे तक 12 घंटे का अभियान चला, जिसमें बालू लदा 3 ट्रैक्टर और गिट्टी लदे 3 ट्रक को जब्त किया गया है। सदर थाना क्षेत्र और चैनपुर थाना क्षेत्र में चलाए गए अभियान का नेतृत्व सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुलोचना मीणा ने किया। सदर थाना के इलाके में पुलिस टीम के साथ सदर अंचल अधिकारी अमरदीप सिंह बलोत्रा और चैनपुर इलाके में चैनपुर के अंचल अधिकारी चंद्रशेखर कुणाल के द्वारा अवैध माइनिंग वाले इलाके में छापेमारी की गई। साथ ही सड़क पर जाने वाले सभी मालवाहक वाहनों की जांच की गई। हेमंत कैबिनेट के मंत्री चमरा लिंडा का गुमला में औचक निरीक्षण, आदिवासी छात्रों से मुलाकात।
झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार बनने के बाद से हेमंत सोरेन की कैबिनेट के मंत्रियों की सक्रियता बढ़ गई है। इसी कड़ी में झामुमो से बिशुनपुर विधायक और झारखंड सरकार में अनुसूचित जनजाति विभाग के मंत्री चमरा लिंडा पदभार ग्रहण करने के बाद लगातार जनता के बीच दौरा कर रहे हैं। अपने इस संकल्प के तहत उन्होंने गुमला जिले के आदिवासी आवासीय विद्यालय कंदापाट डुमरी में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों से मुलाकात की और उनके साथ बातचीत की। साथ ही स्कूल भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं की भी जांच की और स्कूल प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पति का शव लेकर ससुराल पहुंची महिला को निर्वस्त्र कर पीटा, ससुराल पक्ष समेत 18 लोगों पर एफआईआर दर्ज। जिले में पति की मौत के बाद ससुराल वालों के द्वारा अपनी बहू पर डायन बिसाही का आरोप लगाते हुए निर्वस्त्र कर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद परिजनों ने आवेदन के तहत मामला दर्ज कर लिया। इस घटना में करीब 18 लोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर को वृंदा नायक टोली में नहाने के दौरान कोलेबेरा निवासी संदीप लोहारा की डूबने से मौत हो गई थी। संदीप कुछ सालों से अपने ससुराल वृंदा नायक टोली में अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। संदीप की मौत के बाद जब उसकी पत्नी अपने पति का शव लेकर ससुराल कोलेबेरा पहुंची तो ससुराल के लोग और ग्रामीणों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, इसे निर्वस्त्र कर जमीन में दफनाने वाले थे। तभी कोलेबेरा पुलिस को सूचना मिली और घटनास्थल पर पहुंची और पीड़िता व उसके मायके वालों को बचा लिया। इधर घटना के बाद पीड़िता और उसके मायके वाले गुमला सदर अस्पताल पहुंचे, जहां घायल पीड़िता का इलाज चल रहा है। स्मार्ट मीटर से फोन लिंक कराने की होड़। 14 अपर विद्युत प्रमंडलों में मंगलवार से शुरू हुए बिजली शिविर में स्मार्ट मीटर से मोबाइल लिंक कराने के लिए उपभोक्ताओं के बीच होड़ मची हुई है। 31 जनवरी तक चलने वाले कैंप में पहले दिन सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक कुल 412 केस मोबाइल लिंक कराने के लिए आए। इसमें से 370 निपटारा किया गया, 42 मामले लंबित रहे। इसके बाद सबसे अधिक मामले बिल न मिलने को लेकर आए। इसमें 135 में से 89 मामलों का समाधान कर दिया गया। 112 ग्राहकों ने नए स्मार्ट मीटर कनेक्शन के लिए आवेदन दिए, लेकिन इसमें 15 की ही प्रक्रिया पूरी हो सकी। अन्य 97 का कनेक्शन लेने की प्रक्रिया जारी रखी गई। कैंप में 797 मोबाइल पंजीकरण, बिल न मिलने, बिल सुधार, प्रथम बिल, ऑनलाइन पेमेंट समायोजन, मीटर संख्या अद्यतन संबंधित, सिक्योरिटी मनी, अकाउंट नंबर, नए कनेक्शन, स्मार्ट मीटर अद्यतन और लाइन विस्तार से संबंधित मामले आए। इसमें 518 का मौके पर समाधान किया गया और 279 प्रक्रियाधीन रहे। तो ये थी झारखंड की आज की टॉप बड़ी खबरें। ऐसी ही झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और छोटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।